हेलो गाइस, माय नेम इज़ मुशब एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल स्टडी विद मुशब। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में समझेंगे जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कंसीडर कहा जाता है, और उनके अर्ली लाइफ के बारे में, उनकी वे ऑफ लाइफ के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स, और सबसे मेन कि उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है, और बाकी सारी चीज़ें। सो टू गो ऑन, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हम बात कर रहे हैं हीरोडोटस की। हीरोडोटस का अगर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाए तो वो एक ग्रीक राइटर थे और एक जोग्राफर थे, और उन्होंने जो अपनी मैग्नम ओपस पब्लिश करवाई उसके बाद वो एक हिस्टोरियन भी बन गए। उन्होंने मैग्नम ओपस पब्लिश करवाई थी 425 बीसी में, जो एक ग्रीक और पर्शियन में की जितनी भी वॉर्स हुई थी 492 से लेकर 449 बीसी तक जितनी भी वॉर्स हुई, उन वॉर्स पर उन्होंने एक लॉन्ग अकाउंट लिखा था और उसको नाम दिया हिस्टोरीज, और वो एक वर्ड से डिराइव्ड था हिस्टोरी, जिसका मतलब है इंक्वायरी। आज का जो हिस्ट्री वर्ड है वो भी हिस्टोरी वर्ड से ही डिराइव्ड है। इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि बैटल ऑफ मैराथन और बैटल ऑफ प्लाटे और बैटल ऑफ थर्मोपले के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ हीरोडोटस के ही वजह से जानते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस एक ऐसा वर्क होता है किसी इंसान का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या उसका बेस्ट वर्क होता है, उसे मैग्नम ओपस कहा जाता है। तो वो एक मैग्नम ओपस उन्होंने 425 बीसी में पब्लिश करवाया, और उसी की वजह से ही हमें ग्रेको पर्शियन वॉर्स के बारे में पता है। हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री सबसे पहले सिसेरो नाम के एक व्यक्ति जो रोमन एम्पायर का लॉयर और एक पॉलिटिशियन था, उसने सबसे पहले हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। और इसलिए कहा था क्योंकि उनका जो वक्त था वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में था, और उन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ हर चीज़ को डिवाइड कर रखा था। गाइस, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो ये 485 बीसी में बॉर्न हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये बहुत ज़्यादा वेल्दी एक मर्चेंट फैमिली में बॉर्न हुए थे। एक वेल्दी मर्चेंट फैमिली थी उस टाइम की, वहाँ बॉर्न हुए थे हेलिकरनेसस में। पर जब ये यंग हुए तो उनके साथ एक दुर्घटना हुई। उस टाइम पर पर्शियन एम्पायर ने हेलिकरनेसस पर हमला कर दिया था, और हेलिकरनेसस उनका एक प्रोविंस बन गया था। और वो प्रोविंस बनने के बाद तो उन्होंने जो लोग थे, जितने भी लोग थे ग्रीक के, और जिनकी फैमिली जो थी मर्चेंट फैमिली थी, तभी इन्होंने प्रोटेस्ट करे और जितनी भी रिबिलियंस करे, पर वो फेल हो गए। गाइस, रिबिलियन फेल होने के बाद उनको एक सामोस आइलैंड पर भेज दिया गया। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये सामोस आइलैंड है। वाले के बाद भी हीरोडोटस दोबारा अपनी होम सिटी गए हेलिकरनेसस। वहाँ पर एंटी पर्शियन रिबिलियंस हो रहे थे, तो उनमें उन्होंने पार्ट लिया, लेकिन रिबिलियन फेल्ड हो गए, तो वॉर सिटीज़ में चले गए और हेलिकरनेसस कभी वापस नहीं आए। गाइस, इनकी अगर वे ऑफ लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने ज़्यादातर अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो ट्रैवलिंग में ही निकाल दी। उनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, और ट्रैवलिंग में उन्होंने ट्रैवलिंग इसीलिए की क्योंकि उनको ग्रेको पर्शियन वॉर्स की रूट्स देखनी थी। उनको पता करना था कि कॉजेज़ क्या थे। एक पर्शियन, इतना माइटी पर्शियन एम्पायर कैसे ख़त्म हो गया एक छोटे से ग्रीक एम्पायर के सामने। ग्रीक एम्पायर को हरा दिया था, लेकिन ग्रीक एम्पायर तब भी टिका रहा। तो ये कैसे हो पाया, इस चीज़ की खोज में उन्होंने वो ट्रैवलिंग करते गए, और इसी की वजह से उन्होंने एक मैग्नम ओपस पब्लिश करवाया, जैसे कि मैंने आपको बताया। और तभी हमें बैटल ऑफ मैराथन, बैटल ऑफ थर्मोपले और बैटल ऑफ प्लाटे के बारे में पता है। अगर उनके ट्रैवल करी हुई सिटीज़ के बारे में बात करें तो वो पैलेस्टीन ट्रैवल करने गए थे, वो इजिप्ट ट्रैवल करने गए थे, वो इजराइल ट्रैवल करने गए थे। उन्होंने पूरा पर्शिया ट्रैवल कर लिया था, और रोमन एम्पायर, इटली के और रोमन एम्पायर के थोड़े से पार्ट्स उन्होंने ट्रैवल कर लिए। सो गाइस, ट्रैवलिंग से हीरोडोटस के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई थी, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख गए थे। जब वो ट्रैवल नहीं करते थे तब वो लोगों को टीचिंग्स देने लगे, तब वो लोगों को इन्फॉर्मेशंस बांटने लगे, और वहाँ के जो टॉप ऑफिशियल्स थे, वहाँ की टॉप एरिस्टोक्रेसी थी, उससे टैक्स ले लिया करते थे क्रॉप्स के रूप में। और जब ये एक सिटी थी अलेक्जेंड्रिया, जब वहाँ पर वो रुके, तब उस सिटी के टॉप ऑफिशियल्स थे, उन्होंने $2 लाख का इनाम लिया। $2 लाख का इनाम, मतलब उस टाइम पर $2 लाख नहीं थे, लेकिन इतना अनाज ले लिया था जो $2 लाख के बराबर था, $200,000 के बराबर था। सो गाइस, हीरोडोटस के इस दुनिया से जाने के बाद उनके एडिटर्स ने उनके मैग्नम ओपस को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उनमें से जो शुरू के 5 पार्ट्स हैं उसमें पर्शियन एम्पायर का राइज और फॉल बताया है, पर्शियन एम्पायर कैसे बढ़ा और कैसे वो ख़त्म हुआ। 4 पार्ट्स में उन्होंने ये बताया कि ग्रेको पर्शियन वॉर्स की रूट्स क्या थी, वो कैसे बढ़े, और उनका पूरा कोर्स और इफ़ेक्ट्स क्या हुए, इन सब चीज़ों को उन्होंने दर्शाया। आई होप गाइस कि आपको ये समझ आया होगा और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।